रोन तो फिर साढ़ा इतने होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी हो। बाकी बाकी गल नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है, ना ही कोई अपने आदमी अपने आप के कमजोर समझे और इनकी कोई कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। भेजा भैन एक मिनट 2 मिनट भेजा मेरी भी सुन लै। भैन रोन गिया ते अस इत्थे बवांगे, फिर इस तो बेहतर अस बहुचे ही नहीं। मैं तुझे सही गल दसी हो ना, तुहाडे कन्नै वादा करिए जन्ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे बाप रे बाप, देवेंद्र सिंह राणा को गुस्सा आ गया। रविंदर रैना को हंसी आती है, देवेंद्र सिंह रैना को गुस्सा आता है। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती तो वो यहाँ नहीं बैठेंगे। अगर उनकी बहनें रोती हैं तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो यहाँ नहीं बैठेंगे। इतने दिन कहाँ थे देवेंद्र सिंह जी? इतने दिन आपको ये सब कुछ क्यों नहीं दिखा? लोगों के घरों में रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आपको क्यों नहीं सुनी? किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था? कितने कर्मचारियों की लाशें उठी, कितने कर्मचारी मारे गए, कितने घर उजड़ गए, कितने लोग रोते रहे। आपने तब यह बयान क्यों नहीं दिया? साथियों, आज देवेंद्र सिंह राणा को गुस्सा आ गया। देवेंद्र सिंह राणा को इतना गुस्सा आया कि मीडिया के सामने उन्होंने ये कह दिया कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनेगी मैं राजनीति में नहीं बैठूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर हमारी बहनें रोती हैं, अगर वो परेशान होती हैं, अगर हमारे लोग परेशान होते हैं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या खूब सियासत चली है, क्या चाल चली है, और इस चाल को चलने में इतना विलंब क्यों हुआ? 5 महीने से वो लोग लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले समय में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई घर उजड़ चुके हैं, कई परिवार उजड़ चुके हैं, कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह रैना का कोई बयान नहीं आया। हाँ, रविंदर रैना उनके पास जरूर गए थे, लेकिन वहां से हेड्स अप की पोजीशन में वापस आ गए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो आज देवेंद्र सिंह राणा ने जिस गुस्से को दिखाया है, जिस गुस्से में वो बोले हैं, काश इसी गुस्से के साथ वो 5 महीने पहले जब उन कर्मचारियों को आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे थे ऐसा बयान देते। इतना विलंब क्यों, इतना समय क्यों लगा देवेंद्र सिंह राणा जी आपको? उन लोगों के परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, उन लोगों की पिछले कई महीनों से सैलरियों को रोक दिया गया, तनख्वाहें रोक दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाहते थे कि हम भी अपने परिवार के साथ रहें, हम भी जिंदा रहें। जम्मू के अंदर अब जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी जा रही है। अपने परिवार को आखिरी बार देखने की लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को, जो रिजर्व कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं, वो अपने परिवार का चेहरा, अपने बच्चों का चेहरा कश्मीर जाने के बाद वापस देखेंगे या नहीं, ये डर उन्हें सता रहा है। और कई लोग तो अपनी जानें गंवा चुके, कईयों ने जानें गंवा दी, लेकिन भाजपा के नेताओं को शायद ना तो अखबारों की हेडलाइन दिखी, ना टीवी चैनल्स की खबरें दिखी, और ना ही उनको एजेंसियों ने शायद ये खबरें बताई कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं, शायद इन्हें नहीं दिखा, इसी कारण 5 महीने लग गए ये फैसला सुनाने में। हालांकि ये फैसला अभी नहीं हुआ, हो सकता है ये राजनीतिक बयान निकले बाद में। तब तक उन सरकारी कर्मचारियों की जान सूली पर लटकी हुई है।
नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है। उनके बच्चे, उनके परिवार नए साल पर क्या करेंगे? तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं उन लोगों की, वो लोग परेशान हैं। पहले गर्मियों में, अब सर्दियों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें बचाइए, हमें बचाओ, हमें बचाइए, हमारी जान खतरे में है। हमें भी किसी राहुल भट्ट की तरह, हमें भी किसी रजनी बाला की तरह आतंकवादी मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हमें ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए जिसके तहत हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन नहीं, राजनीतिक लोगों को ये नहीं सुनाई देता, और इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि उनके परिवार के लोग उसमें नहीं होते। शायद उनके परिवार के लोग अगर इन लोगों में होते तो ये पॉलिसी पहले ही तैयार हो जाती। क्या फर्क पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी की जान चली जाती है? 2 मिनट का शोक, 2 मिनट का शोक समारोह किया जाता है, मौन धारण किया जाता है, उसके बाद फिर से जिंदगी स्थिर हो जाती है। ये उनसे पूछिए जिनके परिवार से किसी बाप का, किसी बच्चे के सिर से साया उठा है। ये उनसे पूछिए जिस किसी मासूम बच्ची की माँ का साया उसके सर से उठा है। ये उन कर्मचारियों से पूछिए जो पल पल मौत को गले लगा रहे हैं। ये उन कर्मचारियों से पूछिए जो हर पल मौत के साथ, जिंदगी के साथ, जो हर पल मौत और जिंदगी के साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि मैं सरकारी कार्यालय में जाऊंगा और वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मेरे परिवार के बच्चों का या अपनी पत्नी का, या पत्नी अपने पति का वापसी में मुंह देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। ऐसी कई हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं, लेकिन सब खामोश थे। राजनीति ऐसे ही चलती है। आम लोग मरते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो किसी एक की जान ना जाती। संविधान कहता है कि किसी एक भी व्यक्ति को भारत के अंदर भूखे सोने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी खाए। सरकार का, भारत सरकार का ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको मुहैया करवाए। इसी प्रकार भारत के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा करना भी भारत सरकार की जिम्मेवारी है। इन नेताओं की जो वोट लेकर के जीतते हैं, इनकी जिम्मेवारी है, जिसे ये बखूबी नहीं निभा रहे। भारत की राजनीति का रंग जो है, उस रंग को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, लोगों के परिवारों के सदस्य आतंकवादी मौत के घाट उतार रहे हैं, और राजनीतिक लोग बयान पर बयान देते हैं, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देते हैं। क्या ये सरकारें स्टेटमेंट पर चलेंगी? क्या लोगों के परिवारों के घरों के अंदर से जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए, उन परिवारों को तुम्हारी स्टेटमेंटों से कोई फर्क पड़ रहा होगा? नहीं। तो मैं फिर आखिर में ये कहूंगा कि राजनीति करिए, बार बार करिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए, लेकिन राजनीति ऐसी करिए कि किसी नागरिक की जान ना जाए, किसी बेगुनाह की जान ना जाए, किसी परिवार से किसी पत्नी का सुहाग ना उतरे, किसी परिवार में किसी बच्चों के सर से बाप का हाथ ना उठे, साया ना उठे, किसी पत्नी की मांग ना उजड़े, किसी पत्नी को विधवा ना किया जाए, किसी माँ का बेटा ना मरे, किसी बच्चों की
मां आतंकवादियों की गोली का शिकार ना हो। ऐसी राजनीति करिए। इस तरीके की राजनीति जो हो रही है, कभी रविंदर रैना बयान दे रहे हैं, कभी देविंदर सिंह रैना बयान दे रहे हैं, कभी अनुराग ठाकुर कहते हैं कि टोटली आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। 156% आतंकवाद को खत्म उन्होंने बताया। तो फिर इन लोगों की जानें कौन ले रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये खबर देविंदर सिंह राणा देख रहे हों, वो एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने अच्छी राजनीति की है, बेदाग नेता है। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उन लोगों के परिवारों को बचाइए, उन बच्चों को अनाथ होने से बचाइए। आपकी सरकार है और आप फैसला ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। और अगर इसी प्रकार से लोगों के घरों के चूल्हे बुझाना चाहते हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ और नहीं कह सकता। इससे ज़्यादा अल्फाज मेरे पास नहीं है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। हम धरातल से और ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें आपको बताते हैं। हवा में उड़ती हुई और मनोरंजक खबरें हम आपके पास नहीं लेके आते, क्योंकि देश के अंदर मनोरंजन का माहौल नहीं। बाकी देशों में नया साल खुशियां लेकर के आएगा और हमारे देश में लोग अपनी जानों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नए साल पर इन लोगों की जान को बचाने के लिए देविंदर सिंह राणा ने जो कहा है वो उस पर